गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर वक्ता भी हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कर्नल दानवीर सिंह हैं मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मेरे साथ ऋतुराज झा प्रवक्ता और फॉर्मर एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, शुभ्रांश राय हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। गौरव भाटिया, कुल मिलाकर विपक्ष का जोर इतना है कि कितने जहाज गिरे, कूटनीतिक फेल हुई और इसके इर्द गिर्द की पूरी कहानी है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमें पता चल गया है किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी जाती है। सेना अपना काम करती है, 9 टेररिस्ट लॉन्च पैड ध्वस्त करती है, 11 एयरबेसेस ध्वस्त करती है, 100 आतंकी ढेर होते हैं और उसके बाद 40 पाकिस्तानी जवान ढेर होते हैं। अब मैं आता हूं दूसरे भाग में। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, एक पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कहते हैं कैसे पता आतंकी पाकिस्तान से आए। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, नकली गांधी परिवार की बैठक होती है और चाहे पुलवामा में सुरजेवाला ने कहा हो होम ग्रोन टेररिज्म, भारत का आतंकवाद, पाकिस्तान को क्लीन चिट, चाहे पी चिदम्बरम ने आज मजबूरी में कहा है या उनसे कहलवाया गया है, लेकिन ये शर्मसार करता है हर भारतीय को। और दुख की बात यह है अमित जी, एक ट्रेंड है कांग्रेस का, गद्दारी का। क्या ट्रेंड है आप याद करिए, जब पहलगांव आतंकी हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी जी गौरव 1 मिनट सर तन से जुदा। मैं बात पूरी कर लेता हूं। जी आपका ना ऑडियो में भी एक परेशानी आ रही है, हॉलो ऑडियो आ रहा है। माइक शायद आपने नहीं लगाया हुआ, माइक को लगाइए। मैं शुभ्रांश राय की प्रतिक्रिया लेता हूं। शुभ्रांश राय, आपकी प्रतिक्रिया है जो गौरव भाटिया ने जो बोला उस पर आपकी राय। और सेकेंडली, चिदम्बरम साहब को बहस से ऐन पहले ये बयान देने की आवश्यकता क्या थी जिसमें पाकिस्तान को वो क्लीन चिट दे रहे हैं, बाद में वो सफाई पेश कर रहे हैं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की एक दिक्कत है सत्ता में बैठे हुए लोगों की कि हमेशा वो दलगत राजनीति करते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा हो। मुझे नहीं लगता कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दलगत राजनीति करनी चाहिए। लेकिन एक मजेदार बात है, मैं अमित शाह जी की बात का जवाब आपको दूंगा अमीश भाई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी की नीति थी और मैं उसका स्वागत करता हूं। शायद यही कारण है कि मोदी राज में एक कुत्ता कुमार को सरकारी आवास मिल रहा है और दलित आदिवासी बच्चों के स्कूल गिर जा रहे हैं, उनमें 7-7, 8-8 बच्चों की मौत हो जा रही है। और मंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्कूलों के निर्माण के लिए पैसा नहीं है, मरम्मत हम नहीं करा सकते सारी स्कूलों, ये दुख की बात है। अब आपका सवाल है, हम पहले आते हैं रक्षा मंत्री जी के। रक्षा मंत्री कह रहे हैं, खूब आराम से उन्होंने प्यार से कहा कि हमारा उद्देश्य पीओके लेना नहीं था। 10 मई की सुबह जब पाकिस्तान की गर्दन भारत की सेना के मजबूत हाथों में थी, भारत की सेना, मां भारती के लाल पाकिस्तान की गर्दन कभी भी तोड़ सकते थे, तब आपने बयान दिया कि वो हमारे पास रोक दीजिए महाराज, डीजीएमओ लेवल पर कॉल आया, रोक दीजिए महाराज। ठीक है, 1 मिनट हुआ, 1 मिनट 40 सेकंड हुए। तो इस बात को आखिर राजनाथ सिंह ने उस समय क्यों नहीं कहा? क्यों इस बात को? गौरव भाटिया गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं अगले 20 साल तक विपक्ष में बैठेगी कांग्रेस पार्टी, यही इनका आचरण रहा। आप कह रहे हैं गद्दारी कांग्रेस में है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हमसे बड़ा देशभक्त कौन है? देखिए, अब मैं आपको कुछ तथ्य देने जा रहा हूं। माइक को ठीक करिए गौरव बाबा। जैसा अमित शाह जी ने कहा, हाँ, मेरा ऑडियो आप कैमरामैन से कह दीजिए, मैं 2 बार कह चुका हूं जी। ऑडियो आ रहा है मेरा? आ रहा है ऑडियो, लेकिन हॉलो आ रहा है। आपने माइक शायद लगाया नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। माइक को प्लग इन करिए आप। हाँ जी, अब मैं अगले राउंड में माइक कह दूंगा, लगा ले, आप कैमरामैन से कह दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, अमित शाह जी ने जो बात कहा है, 20 साल तक ये गद्दार कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता में आएगी, मैं बताता हूं। उसकी पहली वजह आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी नहीं हुई थी और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा किया, गद्दारी नंबर 1। उसके बाद अजय राय जो इनके हैं अध्यक्ष यूपी के, ये देखिए रफेल को खिलौना बता रहे थे, वही रफेल जिसपे कांग्रेसी दलाली कर रही थी और मोदी जी लेके आए। तीसरी बात,
देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी ने सरेंडर मोदी कह दिया, तो आज सवाल ये पूछा नहीं जाएगा पाकिस्तान से करोगे इलू इलू और भारत के प्रधानमंत्री को कहोगे सरेंडर मोदी, ये देश की जनता सुनेगी क्या? अरे सुपड़ा साफ कर देगी। ये सारे गद्दार हैं और सबसे बड़े गद्दार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी का भी अपमान किया और सेना का भी अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं पुनः, पी चिदम्बरम पे क्या कार्रवाई हुई? राहुल गांधी पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में हीरो हैं और भारत के अंदर जीरो हैं। भारत की जनता इनसे नफरत करती है। जब जब हमारी सेना अदम्य साहस का परिचय देती है तो इनको मिर्ची लगती है। अमीश भाई, अमीश जी, मुझे ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कई बार गद्दार गद्दार शब्द यूज किया। जब मेरी बारी आएगी तो प्लीज फेडर डाउन मत करिएगा। अगर ये इन्होंने शब्दों की मर्यादा को तोड़ा है तो इसका जवाब इनको इन्हीं की संसदीय और लोक संसदीय भाषा में दिया शब्द है। बताओ, देश के प्रधानमंत्री को कोई बात नहीं गौरव, आप अपने अपनी बात पूरी करिए और फिर सुनिएगा आराम से। कोई बात नहीं गौरव, अब अपनी बात करो। राहुल गांधी ने सरेंडर मोदी बोला कैसे? ध्यान से सुनना उन्ना मत करो। यहाँ पे राहुल गांधी से कहना चमचा होगा तुम्हारा, सुनना सुनना उससे करना। आदर से बात करोगे तो आदर से बात करेंगे, तुम्हारे कोई यार नहीं है यहाँ पे। राहुल गांधी ने कैसे बोला सरेंडर मोदी? पहले तो जो गौरव भाटिया जो आपके शब्दों की मर्यादा थी वो बोलूंगा, ठीक है। अब आपके संस्कार क्या है वो दिख गए हैं। अब रही बात ये, सुनो मेरी बात, अब जो जितनी आप पढ़ कर आए हो, आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन सवाल ये है कि मर्यादा का इस्तेमाल करो। आप मर्यादा की गद्दारी, ठीक, आप प्लीज 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, 2 करोड़ की रिश्वत। ये है गद्दार राहुल गांधी, नकली गांधी कहीं का, नकली गांधी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी बोलेगा तो मैं बताऊंगा ये गद्दार ठीक है। कुछ शुभ्रांश राय कुछ बोले जाने। गौरव माय हम्बल सबमिशन। गौरव जी एक सेकंड, शुभ्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप तब तक माइक प्लग इन करिए, मेरा निवेदन है आपसे। आप माइक प्लग इन करिए। एक सेकंड शुभ्रांश राय, यू मेक योर पॉइंट 40 सेकंड। माइक प्लग इन करिए गौरव, आप तब तक। अमीश जी, मैं गौरव की बात को रिएक्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कांग्रेस दलाली कर रही थी रफेल में, तब रफेल 500 करोड़ रुपए का था। नरेंद्र मोदी सरकार देश के लिए ले आई तो 1500 करोड़ का हो गया। अब देश को फैसला करने दिए कि कांग्रेस रफेल का असली सच क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे बार बार ऑब्जेक्शन है, जिन्होंने कहा अगर मैं गद्दारी के इतिहास की चर्चा करने जाऊं तो गद्दारी का इतिहास 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू हो रहा था, जब बीजेपी के पूर्वज संघ जो था वो अंग्रेजों के लिए भर्ती कर रहा था। इन इतिहास की चर्चा आपको गौरव भाटिया पढ़ कर आकर करनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने कहा क्या है। आज रक्षा मंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। तो अगर पीओके लेने आपका मकसद नहीं था तो 11 साल से शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हो सकती थी ना। आपने देश का समय बर्बाद किया झूठा राष्ट्रवाद फैलाने में कि पीओके लाएंगे। आपने पीओके के नाम पे चुनाव जीता। आज जब पीओके के लेने की बारी आई, आज पीओके के टुकड़े करने की बारी आई, तो आप कह रहे हो पीओके लेना हमारा मकसद नहीं था। और फिर आप कहते हो कि हम सवाल ना खड़ा करें। आप वरिष्ठ हो तो वरिष्ठता की मर्यादा आपको रखनी होती है, आप तो रख नहीं रहे हो। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अमीश जी, जो बड़े साफ शब्दों में आपको दोहराना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने क्या कहा, हमारा उस पर कंसर्न नहीं है। जो सत्ता में होता है उसके बड़बोलेपन होते हैं, लेकिन रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि सत्ता कुछ भी परमानेंट नहीं है। गौरव भाटिया, देन आई विल गो टू विवेक। हम सब ये पूछते रहे हैं, अभी कहा जा रहा है पीओके वापस कब आएगा। आज ये पूछा तो जाता है कि वापस कब आएगा, और देश को ये विश्वास है मोदी जी पे, वीर सेना पे, कि अगर पीओके जल्दी वापस आएगा तो वो मोदी जी के नेतृत्व में आएगा। लेकिन पीओके दिया किसने? चाचा नेहरू ने। एक्साइज चिन्ह दिया किसने? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, चाचा नेहरू ने। और उसके बाद यहां आके प्रश्न पूछते फर्क क्या आया? अमीश भाई, इन्होंने अभी कहा कि बड़प्पन का परिचय दे। बड़प्पन का परिचय देके 3 तथ्य बताता हूं। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी हमारे जवानों के पास, और सोनिया माता जी और राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे थे। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 10 दिन का गोला बारूद बचा था केवल सेना के पास जब यूपीए की सरकार थी, 10 दिन का। और फैक्ट नंबर 3, 10 साल तक एक रफेल नहीं ला पाए कमीशन खोर भ्रष्टाचारी, और मोदी जी ने ला के दिखाया है, और हमने देखा कैसे भारत की सेना मजबूत। ओके, यू मेड योर पॉइंट। फैक्ट है, गलत हो जी, शुभ्रांश, आपने रफेल के मुद्दे पे बोला, आपने बोला जनता को जवाब देना है।
जनता ने तो 2019 में जवाब दिया, आपने चौकीदार चोर है बोला, राफेल को गलत बोला, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी और बल्कि कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ और साथ ही साथ जनता की कोर्ट ने भी जवाब दिया। कांग्रेस वो चुनाव बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी उस दौर में अपना चुनाव स्वयं हार गए थे। क्या आपको लगता नहीं है कि उस राफेल पे तो जवाब मिल चुका है? सेकेंडली, क्या आपको लगता है चिदम्बरम ने बैकफुट पे डाला है चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को, जब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं? अब बीजेपी ये कह रही है ये सब कुछ गांधी के इशारे पे हो रहा है। अभी गौरव ने भी इस बात को रिपीट करा, सुबह संबित पात्रा ने भी बोला। अमीश जी, बीजेपी एमपी अमीश जी कहते हैं कि सत्य जब तक जूता पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगा कर आ जाता है। अब आप ही बता दीजिए कि 500 करोड़ का राफेल घोटाला था या 1500 करोड़ का राफेल जो है वो साहसिक और न्यायिक काम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम नहीं कह रहे थे, 15 बार मोदी जी के प्रिय मित्र, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ही कह देते कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तो तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार भी किया, फिर तुम कौन होते हो हमारे मामले में 15 बार ट्वीट करने वाले और बिना बात के बोलने वाले। सवाल है कि अगर आपका कोई मित्र आपके विषय में चर्चा करेगा तो दोस्त हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जिक्र किया वीवीआईपी चॉपर। वीवीआईपी चॉपर वही था क्या जो 15,000 करोड़ का पुष्पक विमान या 10,000 करोड़ का पुष्पक विमान खरीदा गया है, जिससे नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करके कभी कभी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद वो पहलगाम तो नहीं जा पाते, लेकिन उस बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं जहां एक कुत्ता कुमार को तो सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों का जिनको चुनाव देना है, जिनको वोट देना है, कर्नल दानवीर, आपने भी इस डिस्कशन को सुना? जी कर्नल दानवीर, लेट कर्नल दानवीर कम इन। कर्नल दानवीर, देखिए, मैं इसको एनालिसिस इस तरीके से करूंगा, देश का नागरिक, देश का भूतपूर्व सैनिक और देश की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे डिबेट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्या ये जानना जरूरी है भारत का नुकसान कितना हुआ? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से आपने बड़े बड़े शीर्ष के पुराने जो शीर्ष के नेता रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और जो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर नैरेटिव को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे को एज अ कॉमन सिटीजन